तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो सेशन है ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए रीजनिंग का सेशन है। और इस वाले सेशन में हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसीज आई हैं उसके लिए हम जो रीजनिंग का सेशन है या रीजनिंग का जो सब्जेक्ट है वो कैसे कवर करेंगे और कितने टॉपिक में कवर करेंगे, तो आज हम इस पे बात करेंगे। चलिए पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस आपका वर्बल रीजनिंग पोर्शन से ये आपके सामने है ना। अल्फाबेट एंड नंबर टेस्ट, एनोलॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, लॉजिकल अरेंजमेंट, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन रिलेशन, रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट और सेटिंग अरेंजमेंट। उसके बाद इधर मैथमेटिकल ऑपरेशन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, इनइक्वालिटी वेन डायग्राम और ये कैलेंडर तक। यानी कि वर्बल रीजनिंग में आपको कुल 19 चैप्टर देखने को मिलेंगे जो आपके उत्तर प्रदेश एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका वर्बल रीजनिंग। उसके बाद आपका नॉन वर्बल सेशन में ये कुछ टॉपिक है जो कि 14 टॉपिक है, ये हम कवर करेंगे। उसके बाद आता है एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग में सिलॉजिज्म है, स्टेटमेंट कंक्लूजन है, स्टेटमेंट आर्गुमेंट है, कोर्स ऑफ एक्शन है, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन है, असर्शन रीजन है और कॉज एंड इफेक्ट है। तो इन सारे टॉपिक से आपके रीजनिंग सेक्शन में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब बात रही इनको कवर करने की। तो आपके एग्जाम से पहले ये सारे टॉपिक यानी कि 40 से 50 क्लासेस में हम आपको आराम से कवर करके आपको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद साथ ही साथ आपको हम टेस्ट सीरीज भी कराएंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा सिलेबस। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है अल्फाबेट एंड नंबर टेस्ट। आज इसके बारे में बात करेंगे कि अल्फाबेट और नंबर टेस्ट हम ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्फाबेट की। तो अल्फाबेट सभी को पता होगा कि ए से लेकर के जेड तक होते हैं, यानी कि 26 अल्फाबेट होते हैं। पहले हम इस पे बात करेंगे, उसके बाद लास्ट में हम नंबर टेस्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो अल्फाबेट पढ़ने से पहले हमको कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए जिससे हम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सके, आसानी से हैंडल कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि आप सभी को पता होगा कि 26 लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, यानी कि ए से लेकर के जेड तक। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ए से लेकर के जेड तक ये टोटल कितने 26 लेटर हैं। कितने लेटर हैं? 26 लेटर हैं। उसके बाद दोस्तों बात करें, अगर इन लेटर्स को बीच से डिवाइड कर दें, कहने का मतलब है 26 लेटर हैं तो 2 पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं, 2 पार्ट में, यानी कि ये आपका पहला भाग, ये आपका पहला भाग और ये आपका दूसरा भाग। तो ये 2 भागों में टूट जाता है ना, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ में ए से लेकर के एम तक और सेकेंड हाफ में एन से लेकर के जेड तक लेटर्स आते हैं। इतनी बात क्लियर है सभी को? इतनी बात क्लियर है। अब उसके बाद नीचे आपको दिखा हुआ यहाँ ए से लेकर के फर्स्ट हाफ में ए से लेकर के एम तक, यानी कि टोटल कितने 13 लेटर्स होते हैं। सेकेंड हाफ में एन से लेकर के आपका जेड तक, यानी कि इसमें भी 13 लेटर होते हैं। ठीक है, तो ये तो रही मोटी मोटी बात कि अल्फाबेट्स में कितने लेटर्स होते हैं, और उसको अगर हम 2 पार्ट्स में स्प्लिट करें तो 2 पार्ट्स बनते हैं अल्फाबेट के, यानी कि फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ में ए से लेकर के एम तक और सेकेंड हाफ में एन से लेकर के जेड तक लेटर्स होते हैं, और दोनों में 13 लेटर्स होते हैं। इतनी बात ये रही। अब आगे देखते हैं और क्या जानना है हमें। और जानना है फॉरवर्ड ऑर्डर लेटर पोजिशन। फॉरवर्ड ऑर्डर लेटर पोजिशन, फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ, यानी कि ए से लेकर के जेड की ओर जाएंगे। ये देखिए फॉरवर्ड ऑर्डर में क्या है, ए से हम जेड की तरफ जाएंगे काउंटिंग करते हुए, यानी कि 1 2 3। और ये जो नीचे नंबर्स लिखे हुए हैं ये इन अल्फाबेट्स की क्या लिखी हुई, प्लेस वैल्यू, यानी कि इनका क्रमिक मान लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इनकी प्लेस वैल्यू लिखी हुई, क्रमिक मान। जैसे ए का 1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8, I9, J10, K11, ये सारे क्या है, इनके क्रमिक मान है। ठीक है, अब ये हुआ। तो बात कर रहे थे फॉरवर्ड ऑर्डर कंडीशन। फॉरवर्ड ऑर्डर कंडीशन क्या होती है? फॉरवर्ड ऑर्डर कंडीशन जब हम अल्फाबेट्स की काउंटिंग ए से जेड की तरफ को करते हैं, यानी कि ए से काउंट करना शुरू करते हैं और हम काउंट करते हुए जेड की तरफ जाते हैं, तो वो फॉरवर्ड ऑर्डर कंडीशन बोलते हैं। या आप ये कह सकते हैं, अगर आप अल्फाबेट्स लिखते हैं तो आपका लेफ्ट और इधर क्या होता है, राइट होता है। इधर क्या होता है, राइट। ठीक है, मैं और इसको थोड़ा सा एलिब्रेट करूंगा। आपके सामने ये अल्फाबेट लिखे हैं, ठीक है, ए से लेकर के जेड तक। ठीक है, आप प्रीवियस स्लाइड पे एक बार फिर से नजर डालें। प्रीवियस स्लाइड पे मैंने बताया था ए से लेकर के जेड तक। तो अगर आप इनके सामने खड़े तो आपका दाया इधर है और आपका बाया इधर है, यानी कि ये लेफ्ट होगा हमारा, ठीक है, यानी कि बाया, और ये हमारा इधर राइट,
यानी कि दायां, ठीक है। तो आपका ही दायां इन लेटर्स का भी दाहिना होता है और ये इधर बायां होता है। यानी कि बाएं की बात करें तो इधर लेफ्ट से शुरू करते हैं और दाएं की बात करें तो ये दायां इधर होता है, ठीक है। दायां जेड की तरफ से काउंट करते हैं, कहने का मतलब ये जो एरो है दायां मतलब इधर। अगर हम बात करेंगे बाएं से दाएं, बाएं से दाएं का मतलब है कि हम ए से जेड की तरफ जाएंगे, और अगर इसने बोला कि हम दाएं से बाएं तो दायां हमारा इधर है तो हम जेड से ए की तरफ आएंगे। आई थिंक क्लियर होगा। चलो, तो हम यहां बात कर रहे थे इनकी ये प्लेस वैल्यू इनके नीचे लिखी हुई है। तो जब जो लेफ्ट टू राइट यानी कि फॉरवर्ड ऑर्डर कंडीशन जो है, फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशन है, वो बाएं से हमको दाएं की तरफ जाना है। किधर? बाएं से दायां, लेफ्ट टू राइट जाना है। फॉरवर्ड ऑर्डर मतलब बाएं से दाएं की तरफ जाना है। क्लियर है सभी को? चलिए आगे। तो ये वहीं पर है फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ, जिसमें 13 लेटर और इनके नीचे हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू दी हुई है। प्लेस वैल्यू आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी हम अच्छे से क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब जैसे एन की 14, ओ की 15, पी की 16, और इनको कैसे लर्न करेंगे इनके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। तो ये इनकी प्लेस वैल्यू हो गई। हमने बताया फॉरवर्ड ऑर्डर, तो फॉरवर्ड ऑर्डर हमने ये भी बताया कि लेफ्ट से राइट की तरफ जब चलते हैं, काउंट करते हैं, तो उसको फॉरवर्ड ऑर्डर कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैकवर्ड ऑर्डर यानी कि जब हम दाएं से बाएं काउंट करें, यानी कि ए और जेड अगर ऐसे हैं तो जेड से जब हम ए की तरफ आएंगे तो इसको बोलते हैं दाहिने से बाएं, यानी कि राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट यानी कि दाहिने ओर से जब हम काउंट करना शुरू करते हैं और बाईं तरफ जाते हैं तो उसको बैकवर्ड ऑर्डर पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैकवर्ड ऑर्डर पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। बैकवर्ड ऑर्डर पोजीशन। क्लियर सभी को? अब इसमें देखिए, जैसे काउंटिंग जो है वो जेड से शुरू है। किससे? जेड से शुरू है। तो जेड को हम एक प्लेस वैल्यू दिए, वाई को 2 दिए, एक्स को 3 दिए, डब्ल्यू को 4 दिए, और ऐसे करते करते फिर ए को 26 पे रखे। तो हमने काउंटिंग किधर से करी? हमने काउंटिंग इस बार 1 से करी है। लास्ट वाली स्लाइड में देखो काउंटिंग इधर से है, ए से है, ए से 1 पे लिखा है, यानी ए को हमने 1 पे लिखा था और जेड को 26 पे लिखा था। जेड को 26 पे लिखा था किसमें? जब हम फॉरवर्ड ऑर्डर कंडीशन यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ, बाएं से दाएं की तरफ, है ना, बाएं से अपना ये बाया है हमारा, बाया से दाहिनी तरफ जब हम दाएं, बाएं से दाएं जब हम काउंट करते हैं तो उसको फॉरवर्ड ऑर्डर कंडीशन यानी कि बाएं से दाएं काउंट करना था। हमने फिर आगे बात करी क्या? राइट टू लेफ्ट यानी कि बैकवर्ड ऑर्डर कंडीशन, बैकवर्ड ऑर्डर पोजीशन यानी कि जेड से हमको काउंट करना है। इस बार हम जेड को प्लेस वैल्यू 1 देंगे, जेड को काउंट करते हुए ए की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो वो है बैकवर्ड ऑर्डर पोजीशन, कहने का मतलब जो हम पीछे से काउंट करते हैं, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर होगा सभी को। चलिए आगे और बढ़ते हैं। अब देखिए उसके बाद अभी मैंने बताया था कि जो प्लेस वैल्यू होती है लेटर की, जो 26 लेटर होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू भी होती है। कहने का मतलब ए जो है वो 1 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे, और ऐसे करते करते जेड आपका 26 पे आता है, ठीक है। अब देखो ट्रिक्स टू लर्न अल्फाबेट्स प्लेस वैल्यू, यानी कि इन प्लेस वैल्यू को अगर आपको लर्न करना है तो कुछ आपके पास ट्रिक्स, कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ रिलेटेड वर्ड्स होंगे जिससे हम आसानी से उनको रिकॉल कर पाए, आसानी से लर्न कर पाए, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स है जिनसे हम रिलेट करेंगे। जैसे पहला देखो ए टू ई, ए टू ई जो लिखा है इजी टू लर्न, कहने का मतलब ए टू ई तक तो सभी को पता होता है, ए से ई तक तो सभी को पता है कि ए की 1, बी की 2, सी की 3, डी की 4 और एफ जो ई है उसकी 5 होती है, ठीक है। यहां तक तो सभी को पता है। बात आती है एफ से, तो एफ से कैसे लर्न करेंगे हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, आपको जब ये प्लेस वैल्यू हर लेटर की पता हो जाएगी तो आप जो अल्फाबेट्स के क्वेश्चंस हैं, कोडिंग डिकोडिंग के हैं, एनोलॉजी के हैं, क्लासिफिकेशन के हैं, तो लेटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे इन टॉपिक से, तो आप बड़ी आसानी से उनको बना पाएंगे, ठीक है। तो ये हमको प्लेस वैल्यू आना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं एफ। एफ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? फिक्स, सॉरी एफ वैल्यू 6 होती है। और 6 अगर हम लिखें एफ से, क्या एक लेटर होता है फिक्स, तो ये जो फिक्स लिखा है ये किसकी जैसे साउंड करता है? 6 के जैसे। किसके? 6 के जैसे। फिक्स जो है वो 6 के जैसे साउंड करता है। तो एफ से हम 6 को रिलेट कर सकते हैं कि एफ की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है? वो 6 है। वो कितनी है? वो 6 है। क्लियर सभी को? तो एफ को, फिक्स को हम 6 बोल सकते हैं। फिक्स साउंड्स लाइक 6, और 6 किसकी प्लेस वैल्यू होती?
एफ की होती है। ये क्लियर है। उसके बाद देखो अगला G7 नेशन, अगला क्या है G7 नेशन। तो जी की प्लेस वैल्यू होती है 7 और G7 जो कंट्रीज हैं G7 वो सभी को पता होंगी, है ना। तो जी की प्लेस वैल्यू 7 है तो जी को हम यहां से कनेक्ट कर सकते हैं G7 नेशंस, ठीक है। उसके बाद देखो एच, अब एच की बारी आती, तो एच को कैसे करते हैं वो भी आप लोग देख लो। एच को कैसे करते हैं मैं एक बार बता देता हूं फिर से, ठीक है। एच को, तो एच आप डिजिटल क्लॉक देखे होंगे तो डिजिटल क्लॉक में जो एच होता है ना, डिजिटल क्लॉक का जो 8 होता है, 8 यानी कि 8, ये जो 8 होता है डिजिटल क्लॉक का वो कुछ ऐसे बनता है। और एच भी हमारा अगर हम बनाए तो ऐसे होता है। तो अगर इसी को हम ऐसे ज्वाइन कर दे तो ये डिजिटल क्लॉक के जैसे लगता है। तो यानी कि ये जो एच है वो डिजिटल क्लॉक के 8 जैसा दिखता है। यानी कि एच की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है 8 है। एच की प्लेस वैल्यू कितनी है 8 है, ठीक है। क्लियर सभी को। दूसरा देखिए आई, आई की प्लेस वैल्यू 9 पे होती है। कैसे लर्न करेंगे, देखो लिखा है आई नो, आई नो, आई नो, नो मतलब 9, आई मतलब आई की प्लेस वैल्यू 9। और कैसे याद करेंगे आई नो, आई नो, आई नो मतलब, नो मतलब क्या, नो मतलब होता है प्रोनाउंसिएशन। अगर आप बोलेंगे तो नो, नो मतलब 9 जैसे लगता है कि 9 हम बोल रहे हैं आई नो। तो यहां से देखिए आई को हम कनेक्ट कर सकते हैं 9 से कि आई 9 पे होता है, ठीक है। आई किस पे होता है 9 पे। चलिए उसके बाद देखिए फिर आता है जे। अब जे देखिए एक एक्ट्रेस है उसका नाम है जैकलीन फर्नांडिस। क्या है जैकलीन फर्नांडिस। तो जैकलीन की जो स्पेलिंग है उसमें कितने लेटर हैं, उसमें 10 लेटर हैं। तो जे की जो प्लेस वैल्यू होती है हम वहां से कनेक्ट कर सकते हैं कि जो जे की प्लेस वैल्यू है दोस्तों वो 10 होती है। कितनी होती है 10। देखो जैकलीन में अगर आप लेटर्स गिनोगे तो कितने मिलेंगे 10 लेटर्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे 10 लेटर्स, यानी कि जे की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है वो 10 है, ठीक है। तो आप आसानी से लर्न कर सकते हैं। उसके बाद और आगे बात करते हैं दोस्तों। और आगे आप देखेंगे आगे आया आपका जे के बाद के। अब के की प्लेस वैल्यू को कैसे लर्न करेंगे, आपने बहुत सारे मुहावरे पढ़े होंगे। एक उसमें से है एक और एक 11, एक और एक 11, ठीक है। कैसे लिखते हैं ऐसे देखो, एक और एक, ठीक है। तो यहां से देखो के और के बाद में आ रहा है, ठीक है। बोलने में एक मतलब लास्ट में के की आवाज आ रही, के की साउंड आ रहा है। तो एक और एक क्या होता है 11, ठीक है। एक और एक 11। तो के की प्लेस वैल्यू यहां से हम आसानी से रिलेट कर सकते हैं। हालांकि ये जो वर्ड है इनको हमेशा याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको प्लेस वैल्यू लर्न हो जाए, बस इसलिए मैं इन सारे वर्ड्स को आपसे इन लेटर्स की प्लेस वैल्यू से रिलेट करा रहा हूं ताकि ये आसानी से आप लर्न कर सके, ठीक है। चलिए तो एक और एक 11 यानी कि के की प्लेस वैल्यू कितनी आई 11। अब देखो आगे के के बाद आता है आपका एल। एल मतलब 12, एल मतलब कितना 12। आपने आप सभी के घर में छोटे बच्चे या नहीं छोटे बच्चे घर में है तो पास पड़ोस में छोटे बच्चे होंगे जो जो 12 है, यानी कि हिंदी में अगर इसको हम क्या बोलते हैं 12 बोलते हैं। तो 12 को वो 12 ना कह का ना कहकर क्या बोलते हैं तुतला करके, यानी कि वो सही से उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते तो वो कहते हैं बाला। क्या कहते हैं बाला, है ना, बाला, ठीक है। तो बाला यानी कि ला, आप यहां से इसको कनेक्ट कर सकते हैं या आप ऐसे समझ लें बाला, ठीक है। तो बाला यानी कि जो एल की प्लेस वैल्यू है, एल की प्लेस वैल्यू है बाला, यानी कि एल की प्लेस वैल्यू कितनी होगी 12 होगी। क्लियर सभी को, आई थिंक क्लियर होगा। और ये बहुत ही इजी मेथड है इन प्लेस वैल्यू का लर्न करने का। क्लियर बात। चलिए आगे देखो। अब देखो एम आया, तो एम मतलब होता है 13, एम मतलब कितना होता है 13, एम मतलब 13। 13 कैसे लिखेंगे, कैसे लर्न करेंगे, जैसे मैं तेरा, क्या मैं तेरा, ठीक है। तो मैं तेरा, तेरा तो इसकी प्लेस वैल्यू होती है एम की। मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, मैं तेरा फोन ले लूंगा, है ना। तो बहुत सारी वर्ड्स हम इससे रिलेट कर सकते हैं। मैं तेरा मतलब M13 होता है, M13 होता है। क्लियर सभी को, क्लियर है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, हालांकि अभी क्वेश्चंस नहीं है। नेक्स्ट है उसके बाद कौन सा लेटर है, उसके बाद है एन आपका। एन होता है दोस्तों 14th पे। एन किस पे होता है 14 पे। तो 14 को जो डे होता है 14th को, यानी कि 14 नवंबर को, 14 नवंबर को होता है चिल्ड्रंस डे। क्या होता है चिल्ड्रंस डे होता है ना। चिल्ड्रंस डे आप सभी मनाए होंगे बचपन में, ठीक है। तो चिल्ड्रंस डे को हम 14 से रिलेट कर सकते हैं कि नवंबर का एन और
14th उसकी प्लेस वैल्यू है, तो N14 यहां से हम कर सकते हैं। उसके बाद O15 पे आता है, तो O15 मतलब अक्टूबर 15 में 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे होता है, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे होता है, यानी कि ये तो अपना दिन है भाई, सारे बच्चे स्टूडेंट्स हैं, है ना, तो उनके लिए स्पेशल दिन है। तो यहाँ से 15 अक्टूबर हम रिलेट कर सकते हैं, 15 अक्टूबर यानी कि ओ की प्लेस वैल्यू कितनी 15 होती है। उसके बाद देखो पी से क्या रिलेट करेंगे, पति पत्नी 16 सोमवार, है ना, मन्नतें लोग मांगते हैं, ठीक है, 16 सोमवार, 16 सोमवार व्रत रहते हैं लड़कियां और लड़की, तो पति और पत्नी होने के लिए या पाने के लिए या वो शादी होने के लिए 16 सोमवार व्रत रखते हैं। तो यहां से आप रिलेट कर सकते हैं कि पी की जो प्लेस वैल्यू है वो 16 यानी कि 16 होती है, आराम से, ठीक है। अब आगे आते हैं क्यू पे। क्यू कैसे लर्न करेंगे, आप सभी ने देखा होगा कि जो डेंजर का साइन होता है वो कुछ ऐसे होता है ना, ऐसे होता है, ठीक है, खतरा, तो ये बेसिकली डेंजर होता है, ठीक है। हालांकि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, खतरा, वहां मत जाना, वहां क्या है, खतरा। और खतरा साउंड्स लाइक 17, 17 हिंदी में जो 17 होता है वो किसके जैसे लगता है, खतरा 17, है ना, सेम। अब देखो, तो ये खतरे का साउंड यानी कि क्यों भी तो हमारा ऐसे बनता है, कुछ ऐसे बनता है, तो हमने इसको ऐसे रिलेट किया कि क्यों जो है वो 17 यानी कि खतरा डेंजर 17, ठीक है, तो ऐसे हम यहां से रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद आया आपका राम यानी कि 18, और फिर क्या आया 18 आया, फिर आया आपका 19, कैसे इनको करेंगे ये भी आप देख लो। जैसे आया 18, तो आर जो है वो किस पे है, 18 पे, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि राम इज 18। एस आया, एस होता है 19, तो आप कह सकते हैं श्याम, राम और श्याम दो, ये लेटर तो ये जो वर्ड है राम और श्याम जो नेम है ये तो लर्न कर सकते हैं, ये तो याद रह सकते हैं ना, श्याम, श्याम इज 19, श्याम इज 19, राम इज 18 और श्याम इज 19। तो यहां से आप बड़ी आसानी से इन जो इनकी प्लेसेस वैल्यू हैं आप आसानी से लर्न कर सकते हैं। उसके बाद देखो दोस्तों आया क्या आपका टी, टी फॉर T20 क्रिकेट, आप सभी फैन होंगे, T20 क्रिकेट देखे होंगे, तो टी से 20, है ना, टी की प्लेस वैल्यू कितनी है 20 है, टी की प्लेस वैल्यू आप यहाँ से T20 क्रिकेट से रिलेट कर सकते हैं। फिर आया आपका वी, वी फॉर विक्ट्री, जब हम कहीं हमको विक्ट्री मिलती है तो हम दोनों क्या करते हैं, दोनों हाथ से ऐसे उंगलियां दिखाते हैं, विक्ट्री, वी विन, है ना, तो विक्ट्री मतलब हम सभी, कोई एक दिखाता है कोई दो दिखाता है, तो फिलहाल जो 22 है यानी कि जो वी है उसकी जो प्लेस वैल्यू वो 22 है, तो हमने यहां से रिलेट किया है कि हर कोई दो दो अपनी उंगलियां दो दो दिखाता है ऐसे, तो टू टू मतलब यानी कि वी विक्ट्री, वी फॉर विक्ट्री, और टू फिंगर दिखाता है मतलब वी मतलब 22, वी मतलब क्या 22। उसके बाद देखो डब्ल्यू, तो अभी आप सभी ने देखा होगा कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का अगेंस्ट जो T20 सीरीज थी कब जीती थी 23 में, तो इंडिया विंस T20 सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन 23, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया थी उसको इंडिया ने 2023 में T20 सीरीज में हरा दिया था, ठीक है। तो अब W23 पे आता है यानी कि 23वें नंबर पे आता है, ये आप यहां से रिलेट कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर होगा सभी को, सारी चीजें क्लियर है ना दोस्तों, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे आते हैं अगले स्लाइड पे, आगे देखिए ट्रिक्स टू रिमेंबर अपोजिट लेटर्स, ठीक है। अब आप सबसे पहले ये जान लें कि अपोजिट लेटर होते क्या है, मैं एक बार बता देता हूं यहां पर। जैसे मैं अगर अल्फाबेट लिखूं ABCDEFGHIJKLM, ठीक है, और उसके बाद ये फर्स्ट हाफ मैंने लिखा, अभी जो मैंने बताया था कि ए से लेकर के एम तक फर्स्ट हाफ और एन से लेकर के जेड तक सेकंड हाफ, यानी कि पहला भाग और दूसरा भाग, तो दूसरा भाग हम इधर से ही लिखते चले आएंगे, यानी कि एम के बाद NOPKL, गड़बड़ हो गई सारी, एम के बाद NOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। तो आपने एक चीज इसमें ये देखते हैं क्या कि कुछ लेटर कुछ क्या सारे लेटर जो हैं वो दूसरे लेटर के नीचे हैं, जैसे ए जो है ये कलर दिखेगा नहीं दिखेगा, दूसरा ले लेता हूं ये, ठीक है, ब्लैक, तो ये जो ए है ये किसके नीचे है, जेड के नीचे, यानी कि ये क्या है अपोजिट पेयर है, विपरीत अक्षर है, विपरीत वर्ण है, विपरीत क्या है वर्ण, CXDWEV, ठीक है, FUGT,
है ना, HSIRJQKP, ठीक है, ये सारे क्या है, अपोजिट लेटर है, MN, ठीक है, MN, ये क्या है, अपोजिट पेयर है, क्या है, अपोजिट पेयर जिनको बोलते हैं। अब देखो ये अपोजिट पेयर जो है, जैसे EAZBYCXDWEVFUGTHS, है ना, IRJQKPLOMN, तो ये लर्न कैसे होंगे, ये पेयर हमको लर्न कैसे रहेंगे, आपको एग्जाम में ये सारे पेयर आने चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि वहां पर हम लिखेंगे वो अल्फाबेट, फिर उसको हम जो सेकेंड हाफ है उसको हम नीचे लिखेंगे रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है, तो वैसा नहीं करना है, आपको ये लर्न होना चाहिए। लर्न होने के लिए मैंने कुछ वर्ड से इनकी प्लेस, जो ये पेयर है अपोजिट, इनको रिलेट किया है कुछ वर्ड से, उनको देखते हैं, जैसे ZA या AZ, तो AZ इसको हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं जा, यानी कि जेड और ए, जा मतलब जाना यानी गो, ठीक है। उसके बाद देखो BY क्या लिखा हुआ है, द वर्ड बाई, BY क्या होता है, बाई, आप सभी ने थोड़ा बहुत तो इंग्लिश पढ़े ही होंगे, तो बाई वर्ड होता है। उसके बाद CX, देखो CX क्या है, 6, अगर हम लिखें, क्या लिखें, 6, तो 6 की जो साउंड होती है वो 6, यानी कि C और X को हम रिलेट कर सकते हैं, 6 को ऐसे पढ़ सकते हैं CX6, ठीक है, तो 6 जो है वो अपोजिट पेयर है, क्या है, अपोजिट पेयर, क्लियर। उसके बाद देखो दोस्तों DW क्या है, ये भी अपोजिट पेयर है, तो DW यानी कि DW क्या होता है, ड्यू होता है, ड्यू एक कोल्ड ड्रिंक होती है, और एक ड्यू मतलब ओस भी होता है ना, जो ओस की बूंदे सुबह शाम गिरती हैं, तो ड्यू यानी कि DW अपोजिट पेयर है, यहां से हम रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों EV का मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बहुत ही पॉपुलर वर्ड है, जो कि आने वाले कुछ सालों में हमारे पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स चलेंगे, अभी तक तो शुरुआत हो चुकी है। तो ईवी को, यानी कि ईवी क्या है, अपोजिट पेयर है, इनको हम इलेक्ट्रिक व्हीकल से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो FU लिखा है दोस्तों, तो FU मतलब जैसे आप कुछ लोग गांव से रहते हैं, या जो भी हमारे भाई बंधु हैं हमें देख रहे होंगे, वो उन सभी के घर में, नहीं सभी के घर में तो बहुतों के घर में फूफू तो होंगी। फूफू मतलब जो फादर की सिस्टर है, यानी कि हमारी बुआ जी, उनको हम क्या कहते हैं, फूफू भी कहते हैं, फूफू। तो फूफू अगर हम लिखना चाहें तो लिखते कैसे हैं, FU, है ना, ऐसे तो लिखेंगे FU फूफू, तो फूफू है मतलब F और U क्या है, अपोजिट पेयर है, FU क्या है, अपोजिट पेयर। GT ग्रांड ट्रंक रोड तो सभी ने पता होगा ना, GS आएगी भाई, ग्रांड ट्रंक रोड तो सभी पता होगा, GT को ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं, यानी कि इससे हम कनेक्ट कर सकते हैं जो ग्रांड ट्रंक रोड हमारा है। उसके बाद देखो दोस्तों आता है हाई स्कूल, यानी कि HS अपोजिट पेयर है, हाई स्कूल से कनेक्ट कर सकते हैं या हाई स्टैंडर्ड से कनेक्ट कर सकते हैं, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपका आता है IR मतलब इंडियन रेलवे, इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, IR, ये भी अपोजिट पेयर है। उसके बाद देखो JQ अभी मैंने बताया था कि अल्फाबेट्स में जो जैकलीन होती है उसकी स्पेलिंग में कितने लेटर्स होते हैं, उसके स्पेलिंग में 10 लेटर्स होते हैं, और यहाँ पर जैकलीन में J को मिलेगा, K मिलेगा, यानी कि दोनों जगह जैकलीन हम यूज करके उनके उधर क्या निकाला था हमने, प्लेस वैल्यू निकाली थी, और इधर क्या निकाला है, JQ से अपोजिट पेयर, क्लियर है। उसके बाद देखो दोस्तों केपी मतलब कानपुर या कल परसों, यानी कि के और पी क्या है, अपोजिट पेयर है। फिर बात करते हैं LO की, LO ऑफ द वर्ड लब का जो दो पहला वाला शब्द, पहला वाला वर्ड है, पहला वाला लेटर है, वो क्या है, अपोजिट पेयर है। उसके बाद देखो MN बचा आपका मैन, ठीक है, तो M और N, तो मैन होता है MAN, यानी कि M पहला लेटर और लास्ट का लेटर, यानी कि तीसरा जो लेटर है N, तो M और N भी अपोजिट पेयर होते हैं। तो ये थे आपके अपोजिट पेयर, जहां से आप आसानी से इनको, इन वर्ड्स को रिलेट करके उनके पेयर्स आप लर्न कर सकते हैं, क्लियर सभी को। दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि कौन सा अपोजिट पेयर है कौन नहीं, ये कैसे पता करेंगे, कि जैसे हमको C का अपोजिट पेयर लिखना है, इसका अपोजिट पेयर क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि C की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 3 होती है, और इस 3 को अगर हम 27 से माइनस कर दें, किससे, 27 से 3 को माइनस करेंगे तो बचेगा 25, क्या बचेगा 25, और 25 किसकी वैल्यू है, 25 किसकी वैल्यू है, सॉरी 25 नहीं बचेगा भाई, 24 बचेगा, और 24 किसकी वैल्यू है, एक्स की प्लेस वैल्यू किसकी है दोस्तों, एक्स की, यानी कि C का अपोजिट पेयर क्या होगा, एक्स होगा, तो CX क्या है, अपोजिट पेयर है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि नहीं ऐसे दो लेटर जिनकी प्लेस वैल्यू का सम कितना हो, 27 हो, वो क्या होंगे, अपोजिट पेयर होंगे, वो क्या होंगे, अपोजिट पेयर। आप कोई भी उठा लो, जैसे हमने KP को उठा लिया, अब देखो थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, आई थिंक सभी को समझ आया होगा दोस्तों, ठीक है, कहीं नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, आप अपना मैसेज ड्रॉप कर देना कमेंट में,
मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब चलो थोड़ा और देख लेते हैं। अब यहाँ देखो लिखा है एच एस, मैंने एच और एस ये अपोजिट पेयर है कि नहीं, कैसे पता लगाएंगे। ये 8 होता है, ये 19, ये क्या है इनकी प्लेस वैल्यू, इनकी प्लेस वैल्यू है। अभी इनको हम अगर सम कर दें यानी कि इनका प्लस कर दे तो 9 8 17 यानी कि देखो 27 आ रहा है, ठीक है। कोई और लेते हैं, एल ओ ले लेते हैं, तो एल की प्लेस वैल्यू 12 और ओ की कितनी है 15, 12 और 15 को हम ऐड कर दे तो कितना होगा 27 होगा, कितना होगा 27 होगा। आई थिंक क्लियर होगा सभी को, क्लियर है दोस्तों। तो यहां से बड़ी आसानी से हम क्या कर लेंगे, जो लेटर्स हैं इनकी जो अपोजिट पेयर है इनकी हम पेयरिंग लर्न कर सकते हैं, यानी कि आई का अपोजिट क्या होगा, आर होगा। आई थिंक क्लियर होगा सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अल्फाबेट, यानी कि जो चीज अभी बताने जा रहे हैं ये आपके हर मैक्सिमम टॉपिक में, ज्यादातर टॉपिक्स में यूज होती है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, या टू द लेफ्ट टू द राइट, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक हैं जिनमें ये कुछ जो टर्म है, जो की पॉइंट है, कीवर्ड्स हैं, ये आपके यूज होंगे, तो इनको सीख लो आप अच्छे से, ताकि आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं आए। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि वो सर क्वेश्चन पढ़ते हैं बट उनको क्वेश्चन में समझ ही नहीं आता कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो आपको सारे कीवर्ड्स, सारे क्लू जब तक नहीं पता होंगे तब तक आप नहीं कर पाओगे। अब देखो जैसे सम टर्म्स रिलेटेड टू लेफ्ट एंड राइट आर एयर फॉलोज, ठीक है। कुछ टर्म है जो लेफ्ट और राइट से कनेक्ट होते हैं, तो उनका कैसे यूज होता है सेंटेंस में, या उनका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होती है, उनको हम कैसे कैसे हम उनको कहने का मतलब ये कि कैसे उनको हम सॉल्व करते हैं, उनके जो मैसेज हैं, यानी कि लेफ्ट और राइट से जो रिलेटेड जो और टर्म हमारे क्वेश्चन में लिंक होते हैं, उनका हम मतलब कैसे निकालते हैं ये हम सीखेंगे। जैसे लिखा हुआ जस्ट लेफ्ट, तो जस्ट लेफ्ट का मतलब होता है तत्काल बाएं या तुरंत बाएं। जैसे मैं कहूं कि मैं आपके तुरंत बाएं हूं, तो आई एम स्टैंडिंग जस्ट लेफ्ट, ठीक है। अब देखो तो जस्ट लेफ्ट और या फिर होगा इमीडिएट लेफ्ट, तो इसका भी मतलब क्या होता है तुरंत बाएं या तत्काल बाएं, यानी कि जस्ट बिफोर, ठीक पहले, ठीक है। ठीक पहले क्या मतलब, ठीक पहले, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि जे और एच ऐसे लिखे हैं, तो अगर ये कहें एच जो है वो जे के जस्ट क्या है लेफ्ट है, जे जो है, और जे की बात करें तो जे जो है एच के तुरंत क्या है राइट है, तो इमीडिएट जे जो जे जो है, यानी कि अगर हम जे लेटर की बात करें तो एच के इमीडिएट राइट या जस्ट राइट में है। अगर एच की बात करें तो जे के कंपेरिजन में वो जे के इमीडिएट लेफ्ट या इमीडिएट, हाँ इमीडिएट लेफ्ट या जस्ट लेफ्ट में है। आई थिंक क्लियर होगा सभी को। जैसे यहां देख लो एग्जांपल दिया हुआ, जी इज द लेफ्ट, जी इज द लेटर जस्ट लेफ्ट ऑफ एच, ठीक है, जस्ट लेफ्ट ऑफ एच। तो आपने यहां देखा कि इसके लेफ्ट में तुरंत कौन है, जी है। उसके बाद देखो जस्ट राइट या इमीडिएट राइट, इसका मतलब होता है ठीक बाद, ठीक बाद यानी कि जस्ट आफ्टर, ठीक है। तो कोई चीज जस्ट राइट तभी होगी जब उसके तुरंत बाद में होगी, कोई चीज जस्ट लेफ्ट या इमीडिएट लेफ्ट तभी होगी जब उसके तुरंत पहले होगी। क्लियर है। अब देखो जैसे यहां पर क्यू और पी लिखा है, तो जो पी है वो क्यू के ठीक दाएं है, यानी कि क्यू जो है पी के ठीक दाएं अक्षर है। क्लियर, क्यू इज द लेटर जस्ट राइट ऑफ पी। आई थिंक क्लियर होगा सभी को, लेफ्ट और राइट, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर उसके बाद आते हैं फ्रॉम आर लेफ्ट। जैसे कहते हैं कि आपके बाईं ओर से, तो हमारा बायां क्या, अभी जैसे मैंने बताया था कि आपका बायां ये है ना, आपका बायां क्या, सबका बायां, यानी कि अगर आप ऐसे खड़े हैं, आप यहां सॉल्व करेंगे या आप कॉपी पे लिखेंगे, आप जैसे भी होंगे, तो आपका लेफ्ट ये होगा और आपका राइट ये होगा। क्लियर है, राइट आपका ये होगा। या आप ऐसे कह लो कि अगर आप अल्फाबेट लिखते हैं, ए से शुरू करते हैं और जेड की तरफ आते हैं, किधर आते हैं, जेड की तरफ, तो ए हमेशा किधर होता है, वो लेफ्ट में होता है, किधर होता है, लेफ्ट में होता है। और जे जो है, जेड जो है वो राइट में होता है, जेड किधर होता है दोस्तों, राइट में होता है। क्लियर है, क्लियर होगा सभी को। चलिए थोड़ा सा और समझते हैं इसको। तो ये लेफ्ट राइट हुआ। अब देखो इसने बोला था कि फ्रॉम आर लेफ्ट, फ्रॉम आर लेफ्ट मतलब हमारे बाईं तरफ, हमारे बाईं तरफ। तो हम अगर ऐसे खड़े तो हमारा बायां किधर होगा, इधर होगा, लेफ्ट यानी कि बायां, ठीक है। और अगर ये दायां बोलता तो दायां इधर होगा, ठीक है, दायां, ठीक। हमारे बाएं से इसका मतलब है
और देखो आगे क्या लिखा है, फ्रॉम आर लेफ्ट टू राइट, हम यही तो कह सकते हैं कि हमारे बाएं से दाएं की तरफ। फ्रॉम आर लेफ्ट मतलब ये है कि फ्रॉम आर लेफ्ट टू राइट मतलब हमारे बाएं से दाएं की तरफ, यानी कि इस तरफ से, यानी इधर से शुरू करेंगे इधर को जाएंगे, तो ये हमारा क्या है, फ्रॉम आर लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम आर लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम आर लेफ्ट टू राइट, और वी कैन से इट एज फ्रॉम लेटर ए टू जेड, है ना, क्या कह सकते हैं, ए टू जेड, यानी कि ए की तरफ से जेड की तरफ जब हम ट्रेवल करते हैं, जाते हैं, काउंट करते हैं, तो उसको कहते हैं बाएं से दाएं, बाएं से दाएं। क्लियर है, बस ये ध्यान रखना कि जो हमारा अल्फाबेट है वो फॉरवर्ड ऑर्डर में ही लिखा हुआ, बैकवर्ड ऑर्डर में नहीं लिखा है, ठीक है। तो फॉरवर्ड ऑर्डर हमेशा ए से जेड की तरफ होता है, ए से जेड की तरफ जाते हैं तो हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, या अपने बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं, ठीक है। क्लियर वो, अभी देखो फ्रॉम आर राइट, अब इसका जस्ट अपोजिट होगा, वहां था फ्रॉम आर लेफ्ट तो हम बाएं से दाएं की तरफ गए थे, यहां पर लिखा है फ्रॉम आर राइट, इट मींस फ्रॉम आर राइट टू लेफ्ट, यानी कि अब हम जो ए से जेड की कहानी बता रहे थे, अब हम जेड से ए की तरफ आएंगे, यानी कि दाहिने से बाएं की तरफ आएंगे, दाहिने ओर से बाएं ओर आएंगे, दाहिने छोर से बाएं की तरफ, बाएं छोर की तरफ ट्रेवल करेंगे, तो हमारे दाएं से इसका अर्थ है कि हमारे दाएं से बाएं, या हम इसे अक्षर जेड से ए की तरफ कह सकते हैं। क्लियर है, क्लियर सभी को। आपको यहाँ एग्जाम्पल भी दिया था कि ए से बी की तरफ, बी से सी की तरफ, ऐसे ऐसे करके जेड की तरफ जाएंगे। अब इसमें देखो फ्रॉम आर राइट टू लेफ्ट है, राइट टू लेफ्ट मतलब दाहिनी ओर से बाईं ओर की तरफ, इधर से आपको आना है जेड से ए की तरफ, सॉरी। अब देखो यहाँ पर जेड से वाई की तरफ, फिर वाई से सी की तरफ, है ना, ऐसे करते हुए हम ए पे आ गए, तो ये था हमारा दाहिने से बाईं तरफ, ठीक है। क्लियर सभी को, तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अगला आता है टू द लेफ्ट, टू द लेफ्ट मतलब क्या है, बाईं ओर, है ना, बाईं ओर, जैसे कुछ भी हो, टू द लेफ्ट अगर लिखा है, क्या लिखा है, टू द लेफ्ट या बाईं ओर लिखा है, तो इसका मतलब है जेड से ए, जेड से ए की तरफ, जेड से ए की तरफ, है ना। अब देखो जैसे मैं ये कहूं, क्या लिखा है ए, और यहां मैं पी लिख दूं, तो हम ये कहेंगे कि ए जो है वो पी के लेफ्ट में है, या ए इज टू द लेफ्ट ऑफ पी, इसको क्या बोलेंगे, ए जो है वो पी से लेफ्ट की तरफ है, यानी कि ए इज टू द लेफ्ट ऑफ पी। अब ए के लिए बोलेंगे ए इज टू द लेफ्ट ऑफ पी, ठीक है। क्लियर, कहने का मतलब यही दोस्तों है कि ए जो है वो पी से बाईं तरफ है, और यही अगर हम रिवर्स में लिखें, यानी कि हम पी के लिए बताएं, तो जो पी है वो ए से दाहिनी तरफ है, यानी कि इसको क्या लिखेंगे, पी इज टू द राइट ऑफ ए, ठीक है। क्लियर है, तो P जो है वो A के दाहिनी तरफ है। यहां देखो अभी मैंने क्या बताया था कि ये इधर दोस्तों लेफ्ट होता है, ये लेफ्ट होता है, और इधर राइट होता है, हमारे दाएं की तरफ, ठीक है। हम अपना दाएं लिखेंगे, बाईं तरफ बाएं लिखेंगे। अब देखो तो हम P के रेफरेंस में अगर हम बात करेंगे, तो जो P है वो A के दाहिने है, और A जो है वो P के बाईं तरफ। क्लियर, तो नीचे वही लिखा हुआ टू द राइट, मतलब इट मींस फ्रॉम A टू Z, फ्रॉम A टू Z। क्लियर है, क्लियर है सभी को, क्लियर है। दाईं ओर मतलब दाएं किधर जाएंगे भाई, दाएं अगर जाना है तो जाएंगे किधर, बाएं ओर से दाएं ही तो जाएंगे, हम थे कहां, बाईं ओर थे, दाईं ओर जा रहे हैं। अब ये जो था टू द लेफ्ट ऑफ, मतलब किसी चीज के बाईं तरफ, किसी चीज के बाईं तरफ मतलब हम जेड से ए की तरफ आएंगे तभी तो बाएं आएंगे। क्लियर होगा आई थिंक सभी को, क्लियर होगा सभी को। आप इनसे भी समझ सकते हैं कि ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, एंड y इज टू द लेफ्ट ऑफ z। अब ये भी कह सकते हैं कि a जो है b के बाईं तरफ है, b c के बाईं तरफ है, c y के बाईं तरफ है, और y जो है वो z की बाईं तरफ है। क्लियर है, यहां आप देखो, मैं इसको इरेज कर दूं थोड़ा सा, यहां आप देखो जो b है दोस्तों वो b a के दाईं तरफ है, c b के दाईं तरफ है, और आप ये भी कह सकते हैं जो c है वो a की भी दाईं तरफ है, ठीक है। c जो, अब आगे बढ़ते हैं, y जो है वो c के दाईं तरफ है, b जो है वो z की दाईं तरफ है, z जो है वो c के भी दाईं तरफ है, जेड बी के भी दाईं तरफ है, और जेड जो है ए के भी दाईं तरफ, यानी कि हम ट्रेवल किधर कर रहे हैं, राइट में ट्रेवल कर रहे हैं, किधर से, लेफ्ट से। आई थिंक क्लियर होगा सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं,
यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो शुरुआत होती है क्वेश्चंस की। कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप सभी इसको करने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन आता है अल्फाबेट का कि प्लेस ऑफ अ लेटर इन अ फॉरवर्ड ऑर्डर। किसी फॉरवर्ड ऑर्डर कंडीशन में जब हम किसी लेटर की प्लेस वैल्यू बताएंगे तो कैसे बताएंगे, जल्दी से देखो, जल्दी से बताओ आप सभी, जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लो अच्छे से। फाइंड द 11th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 20th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के बाईं ओर 11वां अक्षर कौन सा है, ठीक है। एक चीज और मैं आपको बेसिक बताना चाहूंगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लिखते हैं क्या, राइट, ठीक है। राइट को हम इसको आर से डिनोट करते हैं, आर से लिखते हैं। फिर आता है आपका लेफ्ट, लेफ्ट के दोस्तों हम एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। या इसको हिंदी में कहते हैं दायां, ठीक है। इसको कहते हैं बायां, ठीक है भाई, इसको कहते हैं बायां, ठीक है। तो अब ये दाहिना और ये बायां, दाहिना बायां, ये आर और एल समझ लीजिए, अभी इसका हम यूज करेंगे। ये क्या है, आर, यानी कि आर ये राइट का आर है और ये लेफ्ट का एल है। तो इन्हीं दो लेटर्स का भी हम यूज करेंगे, कैसे, लेफ्ट और राइट के लिए, ठीक है। चलो दूसरा मैं एक चीज ये बता दूं कि ये लेटर कहां से आए हैं, ये राइट का आर लिखा और एल लेफ्ट का एल लिखा है। उसके बाद देखो और दूसरी चीज, और दूसरी चीज मैं क्या बताने जा रहा हूं। दूसरी चीज ये है कि जब भी आपको काउंट करना हो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट तो कैसे करेंगे, ये चीज देखो। जैसे उसने कहा कि ये वाला क्वेश्चन, जैसे ये वाले क्वेश्चन को एग्जांपल ले लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वां, तो बाएं से 20वां मतलब क्या, लेफ्ट में, लेफ्ट बाएं से 20वां, लेफ्ट से 20th, 20वें अक्षर के बाईं ओर। फिर आप देखो दो बार बाएं, यानी यहां भी लेफ्ट आया और यहां भी लेफ्ट आया। इंग्लिश में देखो यहां भी लेफ्ट आया और यहां भी लेफ्ट है, यानी कि दो बार लेफ्ट है तो दो बार हम लेफ्ट लिखेंगे और दोनों की वैल्यू लिखेंगे। एक लेफ्ट की वैल्यू 20 है और दूसरे वैल्यू की जो दूसरे लेफ्ट की जो वैल्यू है वो कितना है, 11 है, ठीक है। तो आपने देखा यहां भी लेफ्ट यहां भी लेफ्ट, आर कहीं भी नहीं है, दोनों जगह लेफ्ट लेफ्ट है। तो दोनों जगह जब लेफ्ट लेफ्ट है तो हम क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि इनकी जो वैल्यूज हैं, एल की यहाँ पर 20 और एल की 11 है, तो इनको हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट मतलब माइनस कर देंगे। तो यहां से माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 9 आएगा। अब ये जो 9 आया है यही हमारा वो लेटर है जो ये पूछ रहा है। 9 मतलब आई, आई की प्लेस वैल्यू 9। अब ये आया कैसे, एक बार मैं आपको और डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे मैं यहां पर अगर दूसरे कलर से आपको दिखाता हूं कैसे। जैसे यहां पर मैं अल्फाबेट्स लिखता हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एंड जेड तक, ठीक है। पूरी नहीं लिखेंगे, इतने में ही देखो। अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें, अच्छा लिखना पड़ेगा आर के बाद, बाएं से 20वां है, ठीक है। तो आर के बाद एस, आर के बाद एस और टी, फिर डेडस करके जेड तक, ठीक है, ठीक है। और एक चीज मैं बता दूं, इस अल्फाबेट में दोस्तों यहां पर जिस तरफ क्या है, लेफ्ट है, ठीक है, ये लेफ्ट यानी कि बायां है और इधर ये दायां है, ठीक है। ये राइट है, दिख रहा होगा सभी को, ये दायां है, ठीक है, ये तो दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ठीक है। ये दायां है, ये अल्फाबेट लिखे हुए ए से लेकर के जेड तक, ठीक है। उसके बाद ये मैंने बता दिया कि इधर आपका इधर होता ही है, इधर बायां और इधर दायां, यानी कि उधर लेफ्ट और इधर राइट, क्लियर है। अब देखो अगर इंग्लिश में करें, पहले हिंदी में कर लेते फिर इंग्लिश में बता देंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें, तो बाएं से 20वें कहने का मतलब हम ए की तरफ से काउंट करेंगे, किधर से काउंट करेंगे, ए की तरफ से। तो बायां से 20वां यानी कि हम ए से काउंट करेंगे तो 20वां लेटर तो पता होगा सभी को कितना, जो टी है, कितना 20वें लेटर पे, यानी कि 20वें प्लेस पे क्या आता है, टी आपको दिखेगा। बाएं से 20वां टी मिला हमको, इतना कंफर्म। बाएं से क्या काउंट करते गए 20वां, आगे देखो क्या बोला, बाएं 20वें अक्षर के बाईं ओर। अब वो जो 20वां अक्षर टी है, अब ये जो टी है ना, और कलर लेता हूं, हाँ,
अब ये जो टी है इसका बायां किधर होगा, इस तरफ होगा, ये इसका लेफ्ट होगा और इसके इधर क्या होगा, राइट होगा। या यहां मैं बता दूं कि ये मान लो ये 20वां अक्षर टी है, तो इसका बायां किधर होगा, इधर लेफ्ट में, और इधर दायां किधर होगा, राइट इधर होगा, यानी कि ये दायां होगा, ठीक है, और इधर ये बायां होगा, ठीक है भाई। इस टी के इधर बाईं साइड और इधर दाईं साइड। तो हम अभी ए से लेकर के टी तक यानी कि 20 लेटर गिने थे, उसके बाद आगे इसने बोला है 20वें अक्षर के बाईं ओर, यानी कि ये जो बायां है टी का बायां मतलब हम वापस आ रहे हैं, आगे नहीं जा रहे हैं ना, हम टी से फिर पीछे की ओर लौट रहे हैं। टी तक गए थे, उसके बाद उसके बायां मतलब फिर पीछे लौटेंगे, कितना, बाईं ओर 11वां लेटर, बाईं ओर 11वां लेटर। तो टी को हम तो छोड़ देंगे, क्योंकि टी पर तो हम पहुंच चुके थे, टी को काउंट नहीं करेंगे, टी के बाद हम और काउंट करेंगे, कितना, 11वां लेटर, कितना, 11वां लेटर। तो टी के बाद आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आपके सामने क्या आया, आई आया। तो जो मैंने यहां सब्सट्रैक्ट किया है वो यही तो मैंने किया है कि पहले हमने ए से टी तक ट्रेवल किया, कितने लेटर, 20 लेटर, कितने लेटर, 20 लेटर। उसके बाद जब हम 20 हमको यानी कि टी मिल गया, तो उसके बाद उसने बोला कि टी से बाईं तरफ 11वां लेटर, यानी टी से हम बाएं फिर वापस आएंगे, तो ये लेटर जो हम काउंट करते गए थे ये हम माइनस कर देंगे उसी से, ठीक है। तो माइनस कितना करना था, 11 करना था, माइनस कितना करना था, 11 करना था। तो यहां से हम 11 माइनस किए तो हमको क्या मिल गया, 9 मिल गया। अब 9 की प्लेस वैल्यू तो पता होगी, आई है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे और करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्या है, बाएं से बाएं है। अंग्रेजी वर्णमाला में, अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला जो ए से लेकर के जेड तक होती है, ए से लेकर के जेड तक होती है, बाएं से, अब देखो इंग्लिश में बता दें तो इंग्लिश में यहां लिखा होता है फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट मतलब बाएं से काउंट करना है। जहां भी क्वेश्चन में फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम राइट, फ्रॉम राइट लिखा है तो दाहिनी से काउंट शुरू करेंगे, फ्रॉम लेफ्ट लिखा है तो बाएं से। तो इंग्लिश में यहां में देख लो, और अगर हिंदी में देखो तो बाएं से लिखा है, बाएं से 20वां, तो बाएं से 20वां, फिर हम वही बाएं से 20वां, यहाँ कोई लेटर रहा है वो किट्टी है, ठीक है, बाएं से ये 20वां है भाई, ठीक है। बाएं के 20वें अक्षर के बाईं और 15वां, बाईं और 15वां, यानी कि इसका बायां, ये जो 20वां है इसका बायां किधर होगा, इधर होगा, उसका दायां किधर होगा, इधर होगा, तो पीछे आना है, यानी कि इसकी वैल्यू से हम क्या करेंगे, 15 और लेस करेंगे, यानी कि यहां तक पहुंचे थे 20 पे, 20 के बाद हमको 15 वापस काउंट करने हैं, यानी कि 15 हम फिर रिवर्स, यानी कि हम फॉरवर्ड ऑर्डर में गए थे 20 काउंट करने, फिर रिवर्स ऑर्डर में हमको 15 पीछे आना है। तो यानी कि हम यही तो गए कि हम लेफ्ट में 20 गए और 20 लेटर के लेफ्ट में ही हम 15 वापस चले आए, तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहां से बचेगा आपका कितना, 5। तो 5 की प्लेस वैल्यू कितनी है, ई है, यानी कि इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर सभी को। तो अभी देखो दोनों जगह एल एल आए, अभी जब डिफरेंट आएगा, लेफ्ट राइट आएगा या राइट और लेफ्ट आएगा या लेफ्ट राइट और राइट आएगा, तब कैसे करेंगे, और भी देखते हैं आगे क्वेश्चंस। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 जैसे आपके सामने है, इसने बोला अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16, ये हमारा अल्फाबेट जेड, और ये आपको हर बार ये आपको लाइन बनानी नहीं है, बस आपके रेफरेंस के लिए हम बता रहे हैं। तो इसने बोला बाएं से कितना, 16, तो बाएं से 16 यहाँ कोई लेटर है, उसका नाम क्या है, पी, ठीक है। 16वें अक्षर के दाहिनी ओर, अभी मैंने बताया था इधर लेफ्ट है एक की तरफ और इधर राइट यानी कि दाया तरफ, ठीक है, इधर राइट। 16वें अक्षर के दाहिनी तरफ, तो 16वां अक्षर ये है, इसका दाया किधर होगा, यानी कि और आगे होगा, और आगे ही होगा दाया, ठीक है। 16वें अक्षर के दाई और 8वां अक्षर, यानी कि इधर हमको और कितना काउंट करना है, 8 लेटर और काउंट करने हैं आगे, कितने लेटर दोस्तों, 8 लेटर और आगे हमको काउंट करने हैं, 8 प्लेसेस। तो हम क्या करेंगे, 16 के बाद ही तो काउंट करेंगे, 16 के बाद ही तो हम काउंट शुरू करेंगे। तो 16 तो ये काउंट किए प्लस 8 और काउंट करेंगे, दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो 16 और 8 कितना होगा, 24। कितना, 24 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, एक्स की प्लेस वैल्यू। तो जिस ऑप्शन में एक्स होगा वो हमारा सही जवाब होगा। क्लियर सभी को, क्लियर सभी को। तो यहां देखो दोस्तों क्या हुआ, एक,
ये जो 16 था, एक मैं फिर से बता दूं, 16 जो है बाएं से था, यानी कि ये जो 16 है ये लेफ्ट से था, और जो 8 है ये हमारा राइट में था, ये हमारा राइट। तो यहाँ पर एल और आर अलग अलग वैल्यूज आ गई यहाँ पर, और देख लो आप, एल इज इक्वल टू 16 था और आर इज इक्वल टू 8 था, यानी कि जो लेफ्ट और राइट दोनों आ गए। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। जब सेम नहीं होता है, यानी कि लेफ्ट लेफ्ट नहीं हो या फिर आर आर नहीं हो, एक लेफ्ट और एक आर होता है, तब हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तब वो वैल्यू ऐड हो जाती है। तो 16 और 8 ऐड होकर के 24 आए, 24 की प्लेस वैल्यू आपकी x होगी। क्लियर सभी को, क्लियर, बढ़िया। आगे और कुछ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, एक बार आप सभी क्वेश्चंस को रीड कर लें। चलिए ठीक है, आप सभी ने रीड कर लिया होगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया, चलो भाई, है ना। अभी तक दोस्तों जो वर्णमाला हमारा था वो ए से जेड तक तो होता है, सभी को पता है, लेकिन इस बार क्या किया गया है, जेड से ए लिख दिया गया है, यानी कि ए से 2 3 4 ऐसे करते करते हम 26 तक जाते थे। इस बार हम इधर से 1 2 3 4 5 और ऐसे करते करते 26 इधर आ गया। इसको क्या कर दिए, हम रिवर्स कर दिए, इसको उठा करके रिवर्स कर दिए, ए को उधर भेज दिए और जे को इधर कर दिए, ठीक है, जेड को इधर कर दी। तो अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा गया, उल्टे क्रम मतलब रिवर्स ऑर्डर में, है ना। देखो, इफ इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन बैकवर्ड ऑर्डर या रिवर्स ऑर्डर, देन व्हाट विल बी द 13th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ थर्ड लेटर फ्रॉम राइट। ये ध्यान रखना, फ्रॉम राइट हिंदी में लिखा होगा दाहिने से और इंग्लिश में लिखा होगा फ्रॉम राइट। किधर से, फ्रॉम राइट, यानी कि दाहिनी ओर से हमको शुरू करना है। तो दाया हमारा किधर होगा, ये देखो, ये हमारा राइट, ठीक है, और ये हमारा लेफ्ट, ये हमारा क्या है, लेफ्ट। ये राइट मतलब दाया, ठीक है, और ये हमारा दोस्तों क्या है, बाया, ठीक है, ये हमारा क्या है, बाया है। अब देखो, हमको क्या करना है, उल्टे क्रम में लिखा है तो उल्टे क्रम में इसको लिख दिए, जेड से ए, है ना, यानी कि इधर से लिखना शुरू किए जेड की तरफ। अब देखो, तो दाहिने से तीसरे अक्षर, अब देखो दाहिना किधर है, इधर है ना, दाहिने से तीसरा अक्षर, यानी कि क्या लिखेंगे, आर इज इक्वल टू 3, आर इज इक्वल टू 3। दाहिने से तीसरे अक्षर के बाईं ओर 13वां अक्षर। अब देखो, दाहिने से तीसरा अक्षर हमने ही मिला, अब इसके किधर पूछा है, इसके बाईं ओर, तो बायां इसके और हम आगे ही काउंट करेंगे, बायां इसके और आगे ही काउंट करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलो भाई, करेंगे कि नहीं करेंगे। यानी कि ए से जब दाहिनी तरफ से हम तीसरा लेटर काउंट किए, यहां पर मान लो हमको वो लेटर मिल गया, तो इसके बाईं ओर काउंट करना है, यानी कि बाईं ओर हम, यानी कि लेफ्ट में, बाया मतलब, लेफ्ट मतलब एल, बाईं ओर 13वां, तो बाया ओर 13वां हम बाईं तरफ 13वां काउंट करेंगे। तो यहाँ देखो, एक आर और एक एल आया, मैंने बताया जब सेम सेम नहीं आएगा तो ऐड हो जाएगा, तो लेफ्ट और राइट क्या हो जाएंगे, ऐड। तो ये आएगा 16, 16 पे कितना होता है, पी, यानी कि वो लेटर कौन सा है, पी, ऑप्शन नंबर ए। आई थिंक क्लियर होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ठीक है भाई। और मैंने बहुत अच्छे से आप सभी को एक्सप्लेन किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप सभी अपने फ्रेंड के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। जी, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे क्रम को लिखा जाए। फिर वही है कि हमारा जो अंग्रेजी वर्णमाला ए टू जेड होता है उसको इसने उठा करके जेड टू ए लिख दिया है, तो लेकिन लेफ्ट और राइट तो वही होगा, हमारा लेफ्ट इधर है, ठीक है, और राइट हमारा इधर ही होगा, ठीक है। अब इसने बोला क्या है, तो दाहिने से 16वां, दाहिने से 16वां, देखो दाया किधर, दाएं इधर, दाएं से 16वां, मान लो 16वां लेटर हमारा इधर है जी, दाएं से 16वें के बाईं ओर। अब इसके बाईं ओर मतलब और हम ट्रेवल करेंगे कितना, बाईं ओर 10वां, तो बाईं ओर इधर हम 10 और करेंगे, यानी कि राइट में हाँ, राइट में कितना, राइट से कितना 16, और 16 के लेफ्ट में, 16 के लेफ्ट में कितना 10, तो 16 और ये करेंगे, सॉरी 16वां नहीं, छठा है, माफ कीजिएगा, हाँ, यहाँ पर छठा लेटर था, ठीक है, ये छठा लेटर ये, और इसके इसके लेफ्ट में 10th,
इसके लेफ्ट में यानी कि बाईं तरफ 10वां लेटर, तो इन दोनों को हम फिर से ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि एल और आर अलग अलग आए, तो यहाँ पर 16 होगा। और 16 का मतलब कितना? 16 का मतलब ऑप्शन नंबर ए पी, 16 का क्रमिक मान या स्थानीय मान या उसकी प्लेस वैल्यू कितनी है? पी। ठीक है ना? क्लियर सभी को? क्लियर है? तो ये आज का सेशन था। फिलहाल आज हमने आपको बेसिक बताया है। बेसिक में आपको ये बताया हमने कि कितने अल्फाबेट होते हैं, कैसे उनका बैकवर्ड ऑर्डर होता है, कैसे उनका फॉरवर्ड ऑर्डर होता है, लेफ्ट राइट के बारे में, उनसे जो टर्म रिलेटेड थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया, और कुछ क्वेश्चन भी हमने करे। ठीक है, तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, आपको हर एक चीज समझ में आएगी। नहीं समझ में आएगी तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसके बाद का हम नेक्स्ट, यानी कि अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, अभी मैंने पहले आपको बेसिक बताया है और आपको फिर कुछ क्वेश्चंस कराए हैं। उसके बाद अभी और भी बहुत सारे इसमें अल्फाबेट और नंबर टेस्ट में क्वेश्चंस बनेंगे, जिनके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। चलिए, फिर आप सभी को कैसी लगी ये क्लास? अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंडों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में इतनी बम्पर वैकेंसियां आई हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की, तो उनके लिए टाइम हमारे पास बहुत कम बचा है। इसलिए हम जल्दी से जल्दी कोर्स को बहुत अच्छे तरीके से कवर करके आप सभी तक पहुंचाएंगे। तो आप सभी हमारा थोड़ा सा सपोर्ट करें, और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें, वीडियो आप देखें और अपना प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच।